Hello dear, welcome to the series of MySQL and SQL revision tool. In this series, we'll know about different aggregate functions. The aggregate functions are sum, average, max, mean, count and count star. We will discuss all these functions and I will give some examples. And also same example we will do practically in the interface of SQL. All the practicals of this session will during the practical of this session we will use this table. टेबल का नाम क्या है? EMPL. This EMPL having the field names or attributes like EMP number, ename, job, MGR, hire date, salary, commission और not commission, और department number. ये सारे single variable, single word है और we have 8 different attributes. So total 14 different rows are there in the table. Null value is also there in different attributes or columns. So what this aggregate function is? Aggregate function क्या करता है? It summarizes the result of a query. ये summarize करता है and result produce करता है in the form of query and return the single value calculated from the values of the column. I mean, it summarizes the result of a query and return a single value calculated from the values of the column. मतलब कॉलम के वैल्यूज को लेके इसको समराइज करके कैलकुलेट करके सिंगल वैल्यू और रिटर्न करता है. इसको और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस. ठीक है. और ये जो इट वर्क्स ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज. ठीक है. मल्टीपल रो पे ही काम करता है these aggregate functions. So we have 6 different aggregate functions: sum, avg, max, min, count and count star. अच्छा, हम बोलते हैं ना sum function. sum मतलब sum sum bracket start और end को हम बोलते हैं function. And this is the table sum. First function name is sum. It returns sum of values of the column or attribute with condition or without condition. कंडीशन के साथ या कंडीशन बिना ये क्या करेगा? आपको समेशन करके बताएगा. इट रिटर्न्स. ठीक है, समझ में आ गया? इट एक्सेप्ट सिंगल पैरामीटर. मतलब सम का अंदर जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक ही पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं. एंड इट डज नॉट कैलकुलेट नॉल वैल्यू. इट ऑल्सो कैलकुलेट डुप्लीकेट वैल्यूज. मतलब एक टेबल में अगर आपको सैलरी सम करना है, अब सपोज नॉट सैलरी, कमीशन सम करना है, कम सम करना है, ये क्या करेगा? आपकी सारे वैल्यूज को सम करेगा बट नॉल वैल्यू को छोड़ देगा. जीरो वैल्यूज जो हैं उसको कैलकुलेट कर लेगा और अगर डुप्लीकेट है तो तब भी कैलकुलेट कर लेगा, बट जो नॉल वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं करेगा. समझ में आ गया? तो दिस इज द सिंटैक्स. सिलेक्ट सम हम डिस्ट्रिक्ट और ऑल यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल में मैंने यूज नहीं किया है. डिस्टिंक्ट और ऑल यूज कर सकते हैं फील्ड के नाम फ्रॉम टेबल नेम. ये एग्जाम्पल है. सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय EMPL. मतलब EMP टेबल से आपका सैलरी फील्ड जो है उसका सम करके उसको प्रिंट करना है. सिलेक्ट के बाद जो स्पेसिफाई करोगे उसी को वो डायरेक्टली शो करेगा. ठीक है. सिलेक्ट सम सैलरी
तो आपने लिखा है सम सैलरी, देखिए आउटपुट देखिए, सम सैलरी आपको ब्रैकेट में शो कर रहा है बॉक्स के अंदर, ये आउटपुट स्क्रीन है फ्रॉम EMPL फाइल। अब शायद समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा एग्जांपल है, हम इसको प्रैक्टिकली, ये तो प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया है आपको, बट प्रैक्टिकली हम खुद ही करेंगे इसको अभी कंप्यूटर में, ठीक है। ये आपका माई एसक्यूएल इंटरफेस है, कमांड लाइन क्लाइंट 8.0 वर्जन है ये। तो पहले देखते हैं फाइल का नाम, फाइल के कंटेंट क्या क्या है। सिलेक्ट स्टार जो बताया था मैंने आपको, फ्रॉम EMPL सेमीकोलन। तो हमने यूज नहीं किया डेटाबेस को, यूज क्लास 12 यूज हो गया। देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL सेमीकोलन। ये डाटा, ये टेबल खुल गया आपका। ये सारे रिकॉर्ड जो शो मैंने उस वहां पे किया था सेम ये शो कर रहा है। अगर आपको सम करना है सैलरी का इस टेबल से, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट सम ब्रैकेट स्टार्ट सैलरी। अब सैलरी जो वर्ड है वो आप स्मॉल में लिख सकते हो या फिर कैपिटल में भी लिख सकते हो। देखिए 25 29035 29035, अब देखिए 29035 यहाँ पे भी है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको क्या करना है, एक से ज्यादा फील्ड पे सम करना है, मतलब कम पे करना है, कमीशन पे करना है और सैलरी पे करना है, दोनों, तब कैसे यूज करोगे, टू टू डू सम ऑफ ऑन मोर देन वन फील्ड और एट्रीब्यूट। मतलब सम करना है सैलरी पे प्लस सम करना है कमीशन पे, तब कैसे लिखोगे, सिलेक्ट सम सैलरी कॉमा सम कम फ्रॉम EMPL। देखिए, अब देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, सम सैलरी कमा कम दोनों आर्गुमेंट सम के अंदर नहीं आ सकता। सम के अंदर एक ही फील्ड नेम रहेगा, सम सैलरी कमा सम कमीशन लिख सकते हो। तो देखिए आपके आउटपुट स्क्रीन में अलग से आउटपुट स्क्रीन आ गया आपके, और सम सैलरी के नाम से टोटल आ गया यहाँ पे और कमीशन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज, अगर आप चाहते हो सम, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ना सम सैलरी शो ना करके आउटपुट में क्या शो कर रहा है, सम सैलरी 29035 दिखा रहा है। हमको सम सैलरी शो नहीं करना है, कुछ और नेम शो करना है, मतलब अलियास नेम और अल्टरनेट नेम जो बोलते हैं। अगर अल्टरनेट नेम शो करना है, इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम, सिलेक्ट सम सैलरी आज लिख सकते हैं, टोटल सैलरी फ्रॉम EMPL। देखिए अब यहां पहले क्या था, सम सैलरी 29035 लिखा आता था। अब देखो मैंने इसको आज कर दिया, अल्टरनेट नेम दे दिया, तो टोटल सैलरी नेम आ गया यहाँ पे और ये लिखा हुआ सेम वैल्यू है और नेम चेंज हो गया, मतलब उसका कॉलम का नेम चेंज हो गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको क्या करना है, डुप्लीकेट सैलरी अगर हुए, अगर डुप्लीकेट सैलरी इसके अंदर है, सॉरी इसमें सैलरी का डुप्लीकेट, सैलरी का डुप्लीकेट शायद नहीं होगा, है 3000 दो बार है। और अगर सपोज आपको क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यू जो अगर है वहां पे उसको सम नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी सम करना है। डुप्लीकेट 3000 दो बार है तो एक बार 3000 कैलकुलेट होगा, ठीक है। और बाकी डुप्लीकेट कोई है इसमें, तो और इसी तरह से अगर सम करना है, यहाँ पे 1250 है, 1250 है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर आपको यूनिक वैल्यू लेना है, सैलरी से यूनिक लेना है और उसमें आपको सम करना है, तो क्या करना है, सैलरी सम ऑफ यूनिक वैल्यू ऑफ द सैलरी फील्ड। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट सम फ्रॉम
EMPL। ठीक, अब देखिए यहां पे इतना था 29,035, यहाँ 24,785। यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो सैलरी ये फील्ड था, इसमें जो यूनिक उसने सैलरी जो कॉलम है, सैलरी जो एट्रीब्यूट है उसमें यूनिक वैल्यू ले ली, मतलब 800 ले लिया वंस, 800 तो वंस है तो ले लिया, 1600 वंस शायद है वो ले लिया, 1250 दो बार है उसने एक बार लिया उसको 2985, और यहाँ पे 3000 दो बार है तो उसने कैलकुलेट करके यूनिक जो है वो डुप्लीकेट उसने लिया नहीं है, मतलब सैलरी फील्ड, सैलरी जो फील्ड है और एट्रीब्यूट है उसके अंदर अगर डुप्लीकेट वैल्यू है उसको वो सम नहीं करेगा, यूनिक एक एक लेके उसको सम करके शो कर देगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसमें क्या हो गया, आपका टोटल क्या हो गया, सो सम सिलेक्ट सम डिस्टिंक्ट, मतलब सैलरी फील्ड का यूनिक वैल्यू को सम करेगा, कहां से लेके, ईएमपीएल टेबल से। तो यहां बन गया आपका 24,785, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इन द सेम प्रोसेस अगर हमको क्या करना है, ये नेम चेंज करना है, सिलेक्ट, जैसे आपका यहां है सिलेक्ट सम डिस्टिंक्ट, आज लिख लेते हैं यूनिक टोटल, टोटल यूनिक, और यूनिक टोटल मैंने वैल्यू दे दिया फ्रॉम यूएमपीएल। तो क्या हुआ, अब वहां पे जस्ट नेमिंग चेंज कर दिया, हमने नेम चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ओनली डुप्लीकेट वैल्यू तो यूनिक वैल्यू लिया उसने, डुप्लीकेट तो उसने छोड़ दी। अगर आपको सारे चीज सम करना है जैसे हमने नॉर्मली किया था, हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिलेक्ट सम ब्रैकेट स्टार्ट ऑल सैलरी, ठीक है। सेम रिजल्ट तो सेम आएगा, जो हमने, आप चाहे ऑल सैलरी लिखो या सम सैलरी लिखो, बस डिस्टिंक्ट का अपोजिट है ऑल। डिस्टिंक्ट में क्या है, यूनिक वैल्यू लिया उसने, डुप्लीकेट जो वैल्यू उसने छोड़ दी, ऑल में सारी वैल्यू उसने उठा लिया और सम करके रख दी, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, यू वांट टू सम ऑल द सैलरी वैल्यू हुज कमीशन इज नॉल, जिनका कमीशन वैल्यू नॉल है उन्हीं को सम करना है। मतलब देखिए यहां पे नॉल है 800, यहां पे नॉल है 2985, यहां पे नॉल है 2885 यहां पे नॉल है 5000, यहां पे नॉल है, मतलब जहां कमीशन टेबल कॉलम में जहां जहां नॉल है उनका सैलरी वैल्यू सम करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट सम ब्रैकेट स्टार्ट सैलरी, आज मैं मैसेज दे देता हूं, टोटल लिख लेता हूं इसको, फ्रॉम EMPL where कम मतलब कमीशन इज नॉल, ठीक है। और जो वैल्यूज हैं उसने कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब आपके ये है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू उसने कैलकुलेट नहीं किया, ओनली नॉल, जिनका कमीशन नॉल है उनका सैलरी टोटल करना है। आई होप अंडरस्टूड। और अब इसको अगर आप देख लोगे, आप टेबल फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और कंडीशन लेते हैं नेम पे, टू डू सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट्स विथ एस, हम क्या करना है, उन एम्प्लॉइज के सम करना है जिनका नेम एस से स्टार्ट है, स्मिथ, सेठ, शिवांश, स्कॉट, ये चार एम्प्लॉय के क्या करेंगे, सम करना है, मतलब सैलरी सम करना है। एस के नाम से जो जो एम्प्लॉय है उनके सैलरी टोटल करके शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड क्या लिखेंगे, सिलेक्ट
some salary from EMPL where e-name उसका फील्ड का नाम है, लाइक $7,500 ही होना चाहिए। देखिए स्मिथ का 800, सेठ का 1250 मतलब 2050, शिवांश का 250 250 260 250, देखिए 2050 प्लस 250 प्लस 50, ठीक है, 2100 प्लस 500 प्लस 4500, ठीक है, प्लस 3000 मतलब 7500, ठीक, गॉट इट, समझ में आ गया आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक भी यूज कर सकते हैं, मेरा मतलब क्या कि लाइक कैसे यूज करेंगे, एक और चीज है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, टू डू सम ऑफ सैलरी ऑफ ओनली द जॉब मैनेजर एंड क्लर्क। हमको क्या करना है, जिनके जॉब मैनेजर है और जिनकी जॉब क्लर्क है, दोनों का, इनके सबके सैलरी करना है सम। समझ में आ गया, जॉब क्लर्क है CLER की और मैनेजर 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 लोगों का सैलरी सम करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सम, ब्रैकेट में सैलरी, मैं दे देता हूं, निकनेम दे देता हूं, टोटल सैलरी फ्रॉम EMPL where जॉब इन, आपने इन ऑपरेटर पढ़ा होगा, ब्रैकेट स्टार्ट, इन में हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, मैनेजर और क्लर्क, तो आप टोटल करेंगे इसको, आपको ये रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा और सही रिजल्ट मिलेगा। मतलब ओनली मैनेजर एंड क्लर्क की सैलरी को काउंट करना है, ओनली सैलरी, समझ में आ गया। अगर आपको क्या करना है, मैनेजर एंड क्लर्क दोनों का सैलरी भी सम करना है और कमीशन भी सम करना है, तो आप क्या लिख दोगे, सम कमीशन, ठीक होगा, तो दोनों का सम होकर शो कर देगा। अगर आप लंबी सम सैलरी का हमने यहाँ पे देखो, सम कमीशन टोटल सैलरी दे दिया, तो हमको क्या करना चाहिए था, और यहाँ पे हम ऐसे कर सकते थे, टोटल यहाँ लिख देंगे, आज टोटल सैलरी, आज टोटल कमीशन, ये देखो जो आपने यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ चेंजेस मैंने किया है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट कम टू द वन मोर क्वेश्चन और वन मोर एग्जांपल, यूजिंग बिटवीन, सो do the total of those employees whose salary is between the 2500 to 4000, उन लोगों के सैलरी सम करना है जिनका सैलरी 2500 से 4000 के बीच का हो, इंक्लूडिंग बोथ, ठीक है। सिलेक्ट सम, ब्रैकेट स्टार्ट, सैलरी, ब्रैकेट क्लोज, आज टोटल सैलरी फ्रॉम EMPL where, हम यहां पे बिटवीन कमांड यूज करके कर रहे हैं, सैलरी बिटवीन 2500 एंड 4000, समझ में आ गया। मतलब जिनका सैलरी 2500 से 4000 के बीच है
उनका सैलरी को उन लोगों का सैलरी कॉलम को टोटल करना है. I hope you understood about the sum. Some more example I told. Now come to the next topic, that is sum. Sum already completed. Now come to the next topic, AVG, मतलब average. It returns average value of the column or attribute with or without condition. It accepts single argument and null value नॉट इंक्लूडेड, मतलब नॉल वैल्यू को काउंट नहीं करता, जैसे सम में है से एवरेज में है. ठीक है, तो कमांड क्या है, सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट एवीजी. आप डिस्टिंक्ट और ऑल यूज कर सकते हो. फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम, जैसे हमने सम में किया था, ओनली नेम चेंज हो जाएगा एवरेज. और यहाँ पे लिखा है एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी. ये आपका एग्जाम्पल है. चलो ये अब हम देखते हैं, इसको करते हैं प्रैक्टिकली करते हैं इसको. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सैलरी टेबल जो है, सैलरी जो कॉलम है, मतलब सैलरी कॉलम की जितनी सैलरी है लोगों की, उनकी एवरेज निकालते हैं. कैसे निकालेंगे, सैलरी जो कॉलम है, सैलरी कॉलम जितना है टोटल अपन 14, जितने टोटल वैल्यू जितना होगा अपन 14 हो गया आपका एवरेज. ठीक है, उसके लिए देखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं इसको. तो हाउ विल डू, सिलेक्ट एवीजी ब्रैकेट स्टार्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल, बस 2073. देखिए 2073 हो गया, टोटल आ गया. अगर आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस. अगर आपको क्या करना है, नेमिंग अलग देना है, कुछ चेंज करना है, नाम मतलब निक नेम देना है. फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट एवरेज सैलरी आज, एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल. ओके, तो आपकी एवरेज सैलरी सेम आ गया, बट नाम चेंज हो गया. यहाँ पे लिखा ना एबीजी SLARY, यहाँ पे एबीजी सैलरी मैंने जैसे लिखा, यहाँ पे निकनेम दिया, वो निकनेम शो कर दी. अगर आपको क्या करना है, दो चीज पे अगर एवरेज निकालना है, समीशन में निकालना है, सैलरी मतलब सैलरी में निकालना है, कमीशन में भी निकालना है, तब क्या करोगे, सिलेक्ट, मैं इस पे चेंज कर लेता हूं, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, एवरेज कमीशन आज, एवरेज फ्रॉम ईएमपीएल और एम्प्लॉय. दो चीज भी करना है, तो क्या है, दोनों चीजों में कमीशन और एवरेज निकाल दिया, सैलरी का एवरेज निकाल दी और कमीशंस की भी एवरेज निकाल दी. अगर आपको क्या करना है, इन ऑपरेटर यूज करके, पर्टिकुलरली जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है और जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, मतलब टू फाइंड द एवरेज ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज डिपार्टमेंट नंबर इज 10 और 20, फाइंड एवरेज ऑफ दोज एम्प्लॉय सैलरी एंड कमीशन, दोनों का कर देते हैं, एवरेज ऑफ सैलरी एंड एवरेज ऑफ कमीशन ऑफ एम्प्लॉय दोज हैविंग डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड 20. कैसे लिखोगे, सिलेक्ट एवीजी सैलरी आज, एवरेज सैलरी, एवीजी कमीशन आज, एवीजी कमीशन. ठीक है, फ्रॉम ईएमपीएल टेबल. ओके, where
डिपार्टमेंट नंबर आइदर क्या 10 और 20। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमको हम अगर एक चीज ध्यान आपको हो जाना चाहिए, जब हम इन यूज करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट एंड यूज करते हैं, तो बिटवीन यूज करते हैं तो एंड यूज करते हैं, और इन में दो ऑप्शन जो आप स्पेसिफाई करोगे वही पर्टिकुलरली मैच करेगा। बिटवीन में क्या होता है, वो रेंज ऑफ वैल्यूज होता है। इसमें क्या है, सैलरी का एवरेज निकालना है और कमीशन का एवरेज निकालना है एम्प्लॉय टेबल से, ईएमपीएल टेबल से, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड 20 होगा। ठीक है, एवरेज कमीशन एवरेज सैलरी ये हो गया और कमीशन उनका नल हो गया, क्योंकि उनका जो है आप 10 और 20 वालों का वो उसमें वैल्यूज नहीं होंगे। ओके, नाउ कम टू द अनदर एग्जांपल टू डू फाइंड द एवरेज ऑफ सैलरी एंड कमीशन ऑफ डिपार्टमेंट्स बिटवीन 10 to 30। 10 से 30 तक जितने डिपार्टमेंट होंगे, मतलब डिपार्टमेंट नंबर जिनका 10 और 30 हैं, उनका सैलरी का एवरेज और कमीशन का एवरेज निकालना है। तो लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज सैलरी कमा एवरेज कमीशन फ्रॉम EMPL where डिपार्टमेंट नंबर between 10 and 20। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम। मैक्स मतलब क्या है, मैक्सिमम है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ attribute or column with or without condition. It also accepts the single argument and it will not consider the null value। किसी भी फील्ड में, न्यूमेरिक फील्ड में और null वैल्यू है तो उसको वो कंसिडर नहीं करेगा। ये इसका सिंटैक्स है और ये आपके एग्जाम्पल देख रहे हो। मैक्सिमम मतलब जो है वो 5000। अगर सैलरी का मैक्सिमम कितना है देखते हैं, ये सैलरी है, इस कॉलम में इस एट्रीब्यूट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 3000 3000 3000, ये 5000 5000, तो 5000 हाईएस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे उसने शो किया क्या 5000। समझ में आ गया? तो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMPL। आगे 5000। Next come to the another topic, mean। Mean is same like max, but difference is this: it returns the smallest value of the attribute with or without condition। It is same to the max, like it accept single argument and it will not consider the null value। आप सोच रहे होगे यार सर null तो 0 है, तो null value का आप कैलकुलेट करेगा? नो। अगर सपोज इस टेबल में देखिए, इस टेबल में कमीशन टेबल में अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है तो आपका क्या पता है क्या निकलेगा, 0.00। नॉल को काउंट नहीं करेगा। अभी करेंगे हम इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, और कमीशन पे करेंगे तो हम प्रैक्टिकल चलते हैं। सिलेक्ट मीन ब्रैकेट स्टार्ट COMM ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम EMPL आ गया 0। बताया था ना आपको मैं 0 आएगा करके, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है देखिए, कमीशन में आपके नॉल भी है, नॉल 0 से भी छोटा है, ब्लैंक है, बट आपके न्यूमर की वैल्यू जो है उसने काउंट किया और स्मॉलेस्ट न्यूमर की वैल्यू जो है आपका 0.00। आई होप यू अंडरस्टूड मीन। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज
count. It counts number of values in a column with or without condition. Same process. It accepts single value or single argument. It does not count null value. null value भी काउंट नहीं करता है, बट काउंट स्टार जो है वो null value को काउंट करता है. ठीक है, तो ये आपका सिंटैक्स है. सिलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय. एक एग्जांपल लेते हैं. सिलेक्ट काउंट कमीशन COMM फ्रॉम EMPL. इसने क्या दिखाया? 4 क्यों दिखाया? देखो 1 2 3 4 और ये नॉल वैल्यू है, उसने काउंट नहीं किया. बट अगर हम लिखते हैं यहां पे, अगर हम लिखेंगे यहां पे सिलेक्ट काउंट स्टार, तो क्या करेगा? 14 दिखा देगा. ठीक है, ऑल रोज काउंट कर रहा है. ठीक है, चलो अभी आपको समझ में आ गया काउंट. और काउंट स्टार भी समझ में, नेक्स्ट अभी जो है आपका काउंट स्टार, ये भी समझ में आ गया होगा आपको. Got it? So these are all about all the agreed functions, and these are some more general functions like numeric functions, string functions, and date and time functions. And you already know these functions in previous class in 11th, and go through it. Don't leave these general functions. इस फंक्शन को नहीं छोड़ना है. अगर ये फंक्शंस आप छोड़ दोगे, हो सकता है ये आपको दिक्कत आएगा, और आपको ध्यान रखना है, इसको भी पढ़ना है अच्छी तरह से. आई होप यू अंडरस्टूड. और कोई भी दिक्कत है हम डिस्कस कर सकते हैं.